दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं CryptoVel के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आप सभी के सामने फिर से हंसी रूम में लेके आए पे बिटकॉइंस की सारी ताज़ा अपडेट। तो दोस्तों सॉरी, 2 दिन आपके लिए वीडियो नहीं आ पाई, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था तो सही करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन आज मैंने कहा था कि आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए पब्लिश करूँगा और मुझे नहीं पता था कि मार्केट बहुत बुरा वाला यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। होप सबकी यही थी कि मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश होगा और लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश हो सकता है। लेकिन मार्केट है, तो चलिए अब मार्केट को आगे की तरफ देखते हैं कि अब आगे के सिनेरियोस यहाँ पे क्या बनते हैं। प्लस आपके लिए आज बहुत सारी अच्छी न्यूज़ेस भी लेके आया हूँ जो कि आपको खुश भी कर सकती हैं, तो वो न्यूज़ेस को भी देखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो उस वीडियो को शुरू करने से आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये वाला कोर्स परचेस नहीं करा तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, पोर्टफोलियो मैनेज करना चाहते हो, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। इस कोर्स पर आपको यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है 31 अक्टूबर 2019 तक। तो अगर आप इसको जल्दी से अवेल करना चाहते हो तो आप मुझे मेरी इस मेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com को मेल कर सकते हो, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो @CryptoVel के ऊपर, जो कि मेरे टेलीग्राम आईडी है। इन दोनों के अलावा कोई और वे नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या बता रहा है। प्लस कुछ न्यूज़ेस है और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है कि बिटकॉइन यहाँ से 7x होने वाला है आने वाले 7 महीनों के अंदर। वो भी मैं बताऊँगा कि क्या न्यूज़ है और कैसे यहाँ पे हो सकता है, डेफिनेटली उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और सबसे पहले दोस्तों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। प्लस इसके साथ मैंने आप सभी लोगों से यहाँ पे पूछा था कि अगर मैं आप लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लाता हूं तो आप कौन से कॉइन को सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहोगे। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, तो आपको नेक्स्ट वीक या फिर 1 तारीख से फंडामेंटल एनालिसिस की भी सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आप लोगों ने यहाँ पे 49% वोट करा इथेरियम को, 22 नियो को, 15% BNB को, 5% बैट को, और अदर्स जो आप लोगों ने बताए थे कमेंट में वो है सिया कॉइन, लिंक कॉइन और गैस कॉइन। बाकी अगर आपके अभी तक आपने वोट नहीं करा तो जाके डेफिनेटली करिए। कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ये है 98 वोट्स अभी तक हो चुके हैं, 1 वोट तो मेरा भी है। तो हम लोग सबसे पहले इथेरियम को कवर करने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर। और इससे पहले कुछ और वीडियोज़ हैं जो कि मेरे पास शूटेड है, तो मैं उनको एडिट करके डेफिनेटली पहले अपलोड करूँगा, उसके बाद हम लोग इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने वोट नहीं करा तो जाके डेफिनेटली वोट को करिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट पे, और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा मैंने सेम इमेज को लगाया है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो बिटकॉइन है उसने सबसे पहले एक बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, जिसको कि यहाँ पे ब्रेक डाउन करा। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल या डिसेंट ट्रायंगल आप जो भी लें, इसकी अगर हम हाइट के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी हमें पता है कि हाइट पूरी तो कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जो हाइट है वो $5,500 के आसपास है। और उसके बाद से जो मार्केट है वो क्रैश करने के बाद फिर से मार्केट कंसोलिडेट मोड में गया, या फिर आप कह सकते हो कि एक साइडवेज रेंज में था, और यहाँ से मार्केट फिर से क्रैश कर चुका है। तो अब यहाँ से अगर मैं इसकी हाइट को एज्यूम करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से अगर हम लोग इसके हाइट को लगाते हैं तो ये $6,769 के आसपास आ रही है बिटमैक्स एक्सचेंज के ऊपर। बाकी आप किसी और एक्सचेंज पे होंगे तो आप डेफिनेटली अलग से यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से इस बियर फ्लैग को कंसिडर करूँ कुछ इस तरीके से, तो ये हमें ले जाता है सीधे नीचे $6,450 के आसपास। यानी कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो कुछ इस रेंज में यहाँ पे गिर सकता है, जो कि 6,500 से 6,400 की रेंज में आने वाली है। ये कौन सी रेंज है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें तो आपको ये रेंज देखने को मिलेगी जहाँ पे कि पिछली बार बिटकॉइन ड्रॉप हुआ था, और बहुत सारे लोग यहाँ पे बियरिश डेफिनेटली होंगे। अब मैं भी यहाँ पे बियरिश हूँ, लेकिन मैं इस लेवल तक बियरिश हूँ। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रीच हो जाता है आने वाले टाइम में किसी भी केस में, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि फिर बिटकॉइन की हालत क्या होगी। और जो आप लोगों ने यहाँ पे बियर सिनेरियो देखा था कि बिटकॉइन एक बहुत बड़े वाले सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है, वो प्रॉब्लली यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो अभी हम थोड़ा टीए के हिसाब से चलेंगे। ये वाला एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बहुत सारे लोग इसको कुछ ऐसा भी ड्रॉ कर रहे थे कि बिटकॉइन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में है। तो फिलहाल में इसका जो एक बेस पॉइंट आ रहा है वो यही वाला आ रहा है 6,500 के आसपास का। चाहे तो आप इसको नीचे से भी ले सकते हैं कुछ इस तरीके से, पर यहाँ से एक वेल डन लगता है, क्योंकि अगर इस तरीके से होता है तो ऊपर या नीचे कहीं पे भी ब्लास्ट करेगा तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी बिटकॉइन की कहानी होगी वो यहाँ पे कहाँ तक जाएगी। और ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि हम ऊपर या नीचे ब्लास्ट करने वाले हैं, क्योंकि 1 डे के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं इस रेंज की, तो इस रेंज को मैं थोड़ा सा पास में लिया था हूँ। आज अल्ट्स की बात करने से तो कोई मतलब जाएगा नहीं, यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे इसको थोड़ा सा।
तो इस पॉइंट पे आपको क्लियरली ये चीज़ देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा बैक तरफ करता हूँ यहाँ पे, तो अभी भी कोई वॉल्यूम इतना सिग्निफिकेंटली नहीं हुआ है, यानी कि अभी और भी ज़्यादा चांसेस हैं मार्केट के और ज़्यादा डंप करने के, जो कि लेवल हम ऑलरेडी अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। 4 आवर के हिसाब से अगर यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी है, जो कि बहुत लोगों को लग रहा होगा कि नीचे टूटेगा, और डेफिनेटली टूट गया। एक ये वाला आप हेड ले सकते हैं, ये वाला हेड और ये वाला एक शोल्डर। और अगर हम इसके हिसाब से भी यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लाइन को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो मार्केट ऑलमोस्ट 6900 के आसपास आ रहा है, यानी कि अभी के किसी भी सिनारियो की तरफ से हम बात करें तो मार्केट डेफिनेटली बेरिश है। और इस बार तो ये सिंगल फ्री फॉल कैंडल हुई है, तो डेफिनेटली हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला है। हो सकता है कि जो मार्केट है वो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करने की कोशिश करे, कुछ इस तरह वापस यहाँ से डंप करके इस लेवल तक आ जाए। तो फिलहाल में जो भी मैं एक लेवल लेके चलूँगा वो है हमारे पास 6500 6400 का, प्लस अभी 4 आवर में वॉल्यूम अच्छी है, कंसोलिडेशन मोड से बाहर आ चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है, ताकि हम लोगों को और ज़्यादा बोर नहीं होना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे का पोर्टफोलियो माइनस हो, डेफिनेटली मेरा भी पोर्टफोलियो माइनस में आ चुका है इस कारण, लेकिन हम लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली अच्छे कुछ ट्रेड्स को लेंगे और अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेंगे। लास्ट सपोर्ट मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। इथेरियम की दोस्तों यहाँ पे बात करें, पहले जरा इसको इंडिकेटर्स को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो RSI 40 के नीचे आ चुका है, और ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर प्रॉपर्ली नहीं निकल जाते तब तक हम थोड़ा सा बियरिश यहाँ पे रहने वाले। तो आप देख सकते हो कि ऊपर गए थे, वापस नीचे आ गए, तो वापस नीचे चल रहे हैं। मैकडी नीचे की तरफ क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, जो कि प्रॉबेबली हम लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिले, एंड उसके बाद अगर कुछ मोमेंटम रहता है तो चांसेस जो भी होंगे वो हमें आगे का प्राइस एक्शन यहाँ पे डेफिनेटली बता देगा। इसके बाद अगर EMA रिबन की मैं बात करूँ, फिलहाल में कोई इंडिकेटर MA है लगा हुआ है यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज, जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। और इसको हम लोग 1 डे के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे 21 EMA के आसपास, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था, जहाँ से कि प्राइस इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, और फिलहाल में ड्रॉप हुआ है। आप प्रीवियसली भी यहाँ से देख पाओगे। तो जब तक हम लोग 21 के ऊपर नहीं आते ये कंसर्न होगा। प्लस अगर वीकली की बात करें तो वीकली में ऑलरेडी हम लोगों ने 21 EMA को ऐसे तोड़ दिया है, और ये एक नेगेटिव साइन इसलिए भी था क्योंकि अगर हम लोग चलते हैं पुराने चार्ट पे लाइक पॉलीनेक्स, तो आप ये देखोगे कि प्रीवियस बुल मार्केट में हमने कभी भी इस 21 EMA को नीचे की तरफ नहीं तोड़ा है। हमेशा जब भी प्राइस आता है यहाँ से बाउंस बैक होता है, और यही सबकी एक्सपेक्टेशन थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पुल बैक्स होते हैं, कितना कितना चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस है वो फिलहाल में ड्रॉप हो गया है, तो अब हमें पता है कि जो मार्केट है वो हमारा किस कंडीशन तक यहाँ पे आ सकता है। इसके साथ अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस की, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो बिटकॉइन का डोमिनेंस, इसको यहाँ से यूज़ करते हैं और इसको फिलहाल में ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि वो एक ब्रेकआउट हुआ था डेफिनेटली इसके अंदर। 4 आवर में हम लोग चलते हैं, और ये जो ब्रेकआउट थे वापस से डोमिनेंस इसका नीचे की तरफ आ गया है, यानी कि जो एक पैटर्न था हमारा फॉलिंग वेज का, उसको ये इनवैलिड कर सकता है किसी भी टाइम पे। या फिर हम लोग अगर इस लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करें तो हम अभी भी फॉलिंग वेज के अंदर हैं। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात यहाँ पे होने वाली है। प्लस अगर टोटल मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया था कि एक बियर फ्लैग जैसा एक चैनल बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। तो हम लोग वापस थोड़ा नीचे आएंगे $175 बिलियन के आसपास, जहाँ तक कि आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने कवर कर ली थी। अब पहले चलते हैं बिटकॉइन की उस न्यूज़ के ऊपर कि बिटकॉइन ऐसे 7x क्यों हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक प्लान बी करके एक मॉडल है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि 7x क्यों हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर। एक प्लान बी करके एक चैनल है, या फिर आप कह सकते हो जैसन ए विलियम, इन्होंने यहाँ पे चीज़ शेयर करी इस चार्ट के साथ, जो कि आपको इस मीडियम के आर्टिकल पे मिल जाएगी। लिंक आप यहाँ से देख सकते हो, medium.com 100 ट्रिलियन USD करके। तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टॉक टू फ्लो रेशो की बात करी। स्टॉक टू फ्लो रेशो क्या होता है, जैसे कि बिटकॉइन है उसके साथ जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं और जो उसकी सारे प्रॉपरली वेस्ट हो रहे हैं, मतलब कि उसका जो भी पीछे का एक बैक एंड सपोर्ट चीज़ें चल रही हैं वो सब इसके साथ मिलकर स्टॉक टू फ्लो रेशो बनता है। प्लस यहाँ पे इन्फ्लेशन का भी चीज़ें रहती हैं, आपको क्लियरली देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और अभी हम लोग इस पॉइंट पे हैं, इसके बाद हम लोग इस पॉइंट पे चलेंगे जहाँ पे कि बिटकॉइन की हाल्फिंग होगी, और उसके बाद 6.5 इसके पास ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो स्टॉक टू फ्लो रेशो के अंदर इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। प्लस अगर आप इस इमेज को देखोगे तो अभी करेंटली जो मार्केट है वो हमारा सिल्वर के आसपास है, सिल्वर की मार्केट कैप। और अगर हमें गोल्ड की मार्केट कैप जाना जो कि $8 ट्रिलियन है, तो इनका कहना यह है कि हम लोग अगले साल हाल्विंग के आसपास तक $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो जो बिटकॉइन का प्राइस होगा वो होगा $55,000।
अब इनकी जो कैलकुलेशंस है वो इनके हिसाब से आप दे सकते हो। और बाद में इनसे पूछा था कि अगर यहाँ पे पैसा आता है तो किस वे से आ सकता है या फिर कौन से ऐसे तरीके होंगे जहाँ पे यहाँ पे पैसा आएगा। तो इन्होंने बताया कि मेरा आंसर बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिल्वर, गोल्ड और कंट्रीज़ के नेगेटिव इंटरेस्ट से जो कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं यूरोप, जापान, यूएसए ऐसी कंट्री में। उसके बाद अगर आप देखें तो बिलियंस और मिलियंस जो हेजिंग हो रही है क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर, और जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर लास्ट 10 ईयर्स इसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, ये सारे वो कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण बिटकॉइन में यहाँ पे पैसा आ सकता है और बिटकॉइन अगले हाल्विंग तक $1 ट्रिलियन के मार्क को अचीव कर सकता है। मैं आपको बता दूँ ये चीज़ पॉसिबल अकॉर्डिंग टू बिटकॉइन चार्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी सिनारियो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं ये चीज़ें भी मैं आपको एकदम क्लियरली समझाता हूँ कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है। तो हम चलते हैं दोस्तों BLX चार्ट के ऊपर, और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी मार्क डाउन कर रखी है। इसको हम लोग ले लेते हैं वीकली चार्ट के अंदर ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ आए। आई होप आज मैं अल्ट कॉइन कवर नहीं कर पाऊंगा वीडियो के अंदर। तो लेट्स सी, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला मार्केट होता है बुल मार्केट, देन एक बियर मार्केट जहाँ पे कि मैंने रेड बॉक्स लगाया है, देन उसके बाद एक ब्लू मार्केट होता है जहाँ पे कि छोटा पैराबोलिक मूव आता है, देन यहाँ पे होता है एक वाइट बॉक्स जो कि आपको शायद थोड़ा सा और जूम करने पे दिख जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे कि जो प्राइस होता है वो री एक्यूमुलेट होता है, और सॉरी एक और पंप आता है, उसके बाद प्राइस री एक्यूमुलेट होने के बाद हाल्विंग होती है और हाल्विंग के बाद प्राइस ऊपर जाता है, जो इसे हम बुल रन कहते हैं। फिर से साइकिल यहाँ पे प्रोसेस होती है जो कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, और इसी तरीके से साइकिल यहाँ पे भी अभी कंटिन्यू चल रही है। अब इसके मेजर प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आप ये वाइट लाइन अगर देखोगे जो कि मैंने इस बॉक्स के ऊपर लगाई है, ये वाली बॉक्स के ऊपर, ये एक्चुअली में वो पॉइंट है जहाँ पे कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर आप देखोगे तो हाल्विंग के पहले या हाल्विंग के कुछ टाइम बाद तक बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ा है। उसके भी बाद जैसे कि हाल्विंग इसमें 3 दिसंबर की हुई थी, उसके बाद फरवरी यानी कि ऑलमोस्ट 3 महीने बाद जाके इसने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा है। नेक्स्ट अगर सिनेरियो की बात करें जो कि नेक्स्ट यहाँ पे साइकिल है, इसमें जो ऑल टाइम आया था वो था करीबन $1200 के आसपास, और इसमें भी आप देखो तो हाल्विंग जो हुई थी वो हुई थी 11 जुलाई के आसपास, और उसके बाद जो इसका ऑल टाइम हाई टूटा था वो टूटा अप्रैल में, यानी कि जुलाई के बाद आप अगले अप्रैल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे 2016 के जुलाई और अप्रैल, यानी कि ऑलमोस्ट एक कुछ 6-7 महीने के आसपास का टाइम। तो सेम तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जब हाल्विंग होगी तो ये अपने ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ेगा। तो मुझे इस तरीके से ये जो आर्टिकल है ये थोड़ा सा यहाँ पे अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें ये चीज़ प्रीवियसली ये चीज़ें बता रही हैं कि वो इसको नहीं तोड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक जो मेजर फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि बिटकॉइन इस बार 40% से ज़्यादा डाउन है। यस, तो अगर आप इसको मेज़र करोगे इस पॉइंट से तो हम लोग ऑलमोस्ट 40% का जो डाउन था वो 8000 के आसपास था। अभी की अगर प्राइस करेंगे तो यहाँ पे 44% तक डाउन था जो कि एक नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन आज जो प्राइस यहाँ पे टूटा है वो ऑलमोस्ट 46% डाउन है। प्लस अगर ये प्राइस यहाँ पे नीचे आ जाता है 6 तो हम हो जाएंगे 52% डाउन, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। यानी कि अगर ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं तो इसका डेफिनेटली मतलब है कि आने वाले हाल्विंग के आसपास बिटकॉइन 1 ट्रिलियन की कैप के आसपास पहुँच सकता है। पॉसिबल है नहीं है वो तो हमें जब बुल रन शुरू होगा वापस से जैसा कि यहाँ पे हुआ था तभी हमको पता पड़ेगा। लेकिन अभी तक ये सारी चीज़ें जो हमें कंफर्मेशन दे रही है, अगर हम प्रीवियस चार्ट के हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को देखें तो हमें कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा नए नज़रिए से देखें या फिर नए चीज़ों को थोड़ा सा इंक्लूड करके देखें तो डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल लग रही है। कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। बाकी हम चलते हैं अल्ट्स पे, फटाफट इनको भी कवर कर लें। तो इथेरियम दोस्तों यहाँ पे ब्रेक डाउन कर चुका है अपने सपोर्ट को और अभी यहाँ पे $140 के आसपास आ सकता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कीप ऑन आए। एलटीसी की दोस्तों बात करें तो एलटीसी ने भी अपना $50 का मार्क यहाँ पे तोड़ दिया है। फिलहाल मैं इस लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ क्योंकि आगे चल के सपोर्ट दे सकती है। तो मेरा एक प्रिज्यूम्स है कि हम लोग $40 के आसपास इसके अंदर आ सकते हैं। बीएनबी की दोस्तों बात करें तो बीएनबी का मैंने आपको कहा था कि लाइन जब तक टूटेगी नहीं तब तक हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, और इस लाइन को आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ पे या यहाँ पे, जैसे भी आप इसको करना चाहो। तो फिलहाल में हम वापस से नीचे आ रहे हैं तो $40 का मार्क आपको फिर से देखने को मिल जाएगा, और मेरा पर्सनल टारगेट बोलता हूँ तो $10 के आसपास है बीएनबी के अंदर। नियो की दोस्तों बात करें तो नियो ने भी यहाँ पे फॉलिंग वेज को नीचे की तरफ तोड़ा है, पर फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। एक लास्ट सपोर्ट इसका वापस से $5 के आसपास हो सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। एक्सआरपी की दोस्तों बात करें तो एक्सआरपी ने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। फिलहाल में एक सपोर्ट है 26 के आसपास, तो अगर यहाँ पे एक्सआरपी अगले वीक तक टिक जाता है तो डेफिनेटली एक्सआरपी ऊपर की तरफ से वापस जा सकता है, क्योंकि इसने इस लाइन को तोड़ दिया है। लेकिन नहीं टिकता तो वापस से $0.23 पे आ जाएंगे। ऑन्टोलॉजी की दोस्तों बात करें तो ऑन्टोलॉजी ऑलरेडी आई गया, क्योंकि यहाँ पे बियर फ्लैग था जिसके ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो अगर इसको तोड़ता है तो फिर
नीचे चला जाएगा और इसको मैं लिस्ट से हटा दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर जब तक एक रिवर्सल नहीं होगा तब तक कोई सेंस नहीं बनेगा। अगला दोस्तों कॉइन है लिंक, और लिंक ने यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी देने की कोशिश करी थी, लेकिन लिंक को लग गया है यहाँ पे बिटकॉइन का जोर, और बिटकॉइन के साथ साथ यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। प्लस अगर आप देखोगे तो ये वाला एरिया थोड़ा सा नीचे है, तो प्रॉब्लली हम लोग यहाँ पे भी एक फ्लैग जैसा बना सकते हैं। तो अगर वापस से प्राइस आता है तो हमें $2 के आसपास लिंक कॉइन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि फ्यूचर के साथ एक अच्छी बाइंग हो सकती है। तो वेट करते हैं, जितना सस्ता मिल जाए उतना ज़्यादा बेटर है, लेकिन फिलहाल में इसके डाउन चांसेस हैं यहाँ पे $2 आने के। और बाकी अगर आप देखोगे तो RSI MACD सब नीचे की तरफ जा रहा है, तो यस मार्केट यहाँ पे बियरिश है। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले जो दोस्तों न्यूज़ आ रही है इंस्टीट्यूशन लॉन्ग्स की तरफ से, यानी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे अक्टूबर के अंदर लॉन्ग पोजिशंस करी थी, और 500 बिटकॉइन के जो लॉन्ग्स थे वो यहाँ पे बढ़ के हो गए थे 1000 बिटकॉइन, यानी कि 8.2 मिलियन के। और यही रीज़न है कि सबको लिक्विडेट करता हुआ प्राइस नीचे की तरफ घुसा है। सारे लॉन्ग वालों को यहाँ पे बाय बाय कर दिया है, और शॉर्ट्स वालों की यहाँ पे बल्ले बल्ले हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे खबर आ रही है एक ऐसी कंपनी की तरफ से जिन्होंने यहाँ पर एक कह सकते हैं फिजिकल डिवाइस यहाँ पे बना दिया है, क्रिप्टो स्टील इस कंपनी का नाम है, जहाँ पे कि आप अपने हार्डवेयर वॉलेट की प्राइवेट की के बैकअप की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ये कैसा दिखता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये कुछ कैप्सूल वाली इमेज है, इसके अंदर आप रखोगे और इसमें कुछ आपको इस तरीके से रहने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अभी कैसे काम करता है देखते हैं, कभी मंगाने का अगर होता है तो मैं डेफिनेटली इसको मंगा के आपको बता दूंगा। बाकी यहाँ पे आपको ABCDEFGH करके बहुत सारे वर्ड्स हैं, और सिक्योरिटी के वाइज अच्छा है, तो आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी मस्ट अगर आपके पास हार्डवेयर वॉलेट है तो। आइए दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है ओपेरा ब्राउज़र की तरफ से, और ओपेरा ब्राउज़र ने दोस्तों पे इंटीग्रेट कर दिया है बिटकॉइन को, जो कि उससे पहले ही कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पे सभी ट्रांजेक्शन के लिए ओपन कर दिया है, यानी कि वॉलेट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने बिटकॉइन और ट्रॉन को यहाँ पे इंटीग्रेट करा है। फिलहाल में मैंने डेस्कटॉप पर डाल के देखा था तो डेस्कटॉप में नहीं चल रहा है, सिर्फ मोबाइल में चलेगा, तो मोबाइल में आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हो। बट मेरा फेवरेट है ब्रेव, जिसको कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेसी ज़्यादा मैटर करती है फिलहाल में वॉलेट से। अगली दोस्तों खबर आ रही है दोस्तों यहाँ पे ETF की तरफ से, और एक यहाँ पे नई कंपनी है जिसका नाम आप समझ सकते हो, दिलवेयर बेस्ड असेट मैनेजमेंट क्रिप्टोइन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये एक कंपनी जिन्होंने कि यहाँ पे एक ETF SSC के पास डाल दिया है अक्टूबर 15 को, तो ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं कि यहाँ पे ETF होता है या फिर नहीं होता, या फिर SSC इनको भी बाहर का रास्ता दिखा देता है। बाकी इनके पास है कि गोल्ड फंड वेंट्रा में, तो देखते हैं कि इनके पास क्या है, ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स तो दी नहीं गई हैं, लेकिन कुछ 1 लाख शेयर की इन्होंने बात करी है यहाँ पे। तो देखते हैं कि इनके पास से और ज़्यादा डिटेल्स अगर निकल के आती है तो मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है लाइटकॉइन के लिए, और लाइटकॉइन ने दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी फीचर को अपग्रेड कर दिया, इसका नाम है विम्बल प्रोटोकॉल। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बना दूंगा। ये एक प्राइवेसी फीचर है जहाँ पे कि अब आपको लाइटकॉइन के अंदर प्राइवेसी फीचर मिलेगा, और यहाँ पे इनका जो गिटहब कोड है वो है LIP002 और LIP003, जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे पूरा कोड इन्होंने दे दिया है, ओपन सोर्स चीज़ है, तो आप देख सकते हो कि ये कोड यहाँ पे चल रहा है, और बहुत जल्दी लाइटकॉइन के अंदर ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाएंगी पूरी तरीके से, तो उसके अंदर प्राइवेसी यहाँ पे आ जाएगी। सो दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आएगी, दोस्तों वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करें, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंडस्ट्री यहाँ पे पा सकें और पूरे मार्केट से आप अपडेट रह सके। तो बस दोस्तों मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।